नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर। क्या आपकी भी सैलरी हर महीने आती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है? क्या हर अप्रेजल में बस यही सुनाई देता है कि इस बार नहीं, अगली बार देख लेंगे? क्या आप ऑफिस में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, हर टारगेट पूरा कर रहे हो और फिर भी आपकी सैलरी जस की तस है? तो माफ कीजिए, गलती दुनिया की नहीं, शायद आपके अंदर ही कोई टरबाइन लगा हुआ है जो आपकी ग्रोथ को अंदर ही अंदर खाते जा रहा है। आज उस टरबाइन को पहचानने का दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी आसमान छुए और आपके अपने टैलेंट की सही कीमत मिले, तो आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना। आज का वीडियो डायरेक्ट आपके दिल पर लगेगा, आपकी ईगो पर चुभेगा। अगर हिम्मत से मेरा आज की वीडियो को आपने पकड़ लिया तो अगला प्रमोशन ऐसा होगा कि शायद उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। आज मैं बताऊंगा वैसे कौन सी चीज है जिसे करने से आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक होगा, और इस वीडियो के आखिर में वो 9 गलतियां भी बताऊंगा जो कई इंप्लॉय रोज करते हैं, जिनकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सैलरी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख आपको सीखना होगा। अपनी खुद की वैल्यू हर दिन हर महीने बढ़ानी होगी। दोस्तों, एक बेहद कड़वा सच आपको बताता हूं, हर इंसान अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। और औकात का मतलब यहाँ कपड़े, गाड़ी या घर नहीं है, बल्कि स्किल, टैलेंट और पॉजिटिव माइंडसेट से है। कुछ समय एक लड़का ने मुझसे पूछा, सर इतनी कम सैलरी में गुजारा कैसे होगा? कंपनी सिर्फ 13,000 रुपया ही देती है। मैंने कहा, आधी अधूरी की बात बता रहे हो। कंपनी तुझे 13,000 रुपया क्यों दे रही है? तेरे ही कंपनी में किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, तो किसी को 50,000 और किसी को 1 लाख रुपया तक मिलता है। उसने बोला, ऐसा क्यों कि किसी को 15,000, 20,000, 25,000 और 50,000 एवं 1 लाख, और मुझे सिर्फ 13,000 ही क्यों मिलता है? उसके बाद मैंने कहा, बात बड़ी कड़वी है दोस्त, लेकिन बताऊंगा जरूर। बोला, बताओ। तू 13,000 रुपया वैल्यू का आदमी है और वो 20,000, 25,000 और 50,000 वैल्यू का आदमी है, इसलिए उसे इतना रुपया मिलता है। उसने पूछा, कमाई कैसे बढ़ेगी, वो भी वैल्यू बढ़ाकर? मैंने पूछा, तुमने पिछले साल में क्या नया सीखा? उसने बोला, कुछ नहीं सीखा। सीखा सर, बस काम किया। मैंने जवाब दिया, इसलिए तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही है, बस तुझे मजदूरी मिल रही है। दोस्तों, याद रखना, आपकी सैलरी आपकी स्किल्ड का रेट है। जो जितना जानता है उतना कमाता है। क्या करना है अब सुनो। हर महीना एक नई स्किल्ड डेवलप करने की तरफ काम करो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे प्रेजेंटेशन, चाहे एआई टूल्स, चाहे टाइम मैनेजमेंट मेथड या कम्युनिकेशन। कुछ ना कुछ अपने को बेहतर बनाने की तरफ काम करते रहना। लगातार कोई स्किल्ड आपके वैल्यू बढ़ाती है, और वैल्यू आपकी सैलरी। इंटरनेट पे हजारों करोड़ों कोर्स पड़े हुए हैं यार, कुछ फ्री है तो कुछ पेड। खुद को कहीं ना कहीं रजिस्टर करिए, सीखते रहिए। ये साल खत्म होने में मात्र 5 महीने बचे हैं। देखो, इन 5 महीने में आप कम से कम 2 स्किल भी सीख ली तो अगले साल आपकी कंपनी में आपका वैल्यू भी बढ़ेगी और तनख्वाह भी। और तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी इस एडवाइस को अपनी इस खोपड़ी में अच्छी तरह से बिठा लो। बॉस के केबिन में घुसकर सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये मत बोलना। यह खुद को छोटा करने जैसा लगता है। यह कोई तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। बॉस सैलरी तब देता है जब उसे लगता है कि आप उन्हें रिजर्व कर रहे हो, ना कि तब जब आप रोते हो। तो फिर करना क्या है? तो सुनो दोस्त, अपने बॉस या एम्प्लॉय के साथ हमेशा ही डेटा के साथ बात करो। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बताओ कि मैंने पिछले साल 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट लीड किए हैं, जिसमें से 2 में आपकी कॉस्ट बढ़ाई और 1 में रेवेन्यू बढ़ाया, और आज मेरा क्लाइंट रिटेंशन 90% हो गया है। 8-10 काम वो भी किया मैंने जो काफी समय से रुके हुए थे और कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस पर। उन्हें कहो, ये मेरे काम है, ये मेरे अचीवमेंट है। अगर आज आप मेरे फेयर वैल्यू देंगे तो मैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं, और मैं इस कंपनी को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए जान लगा दूंगा। उन्हें विश्वास दिलाओ कि मैं इस कंपनी में सिर्फ
ड्यूटी करने के लिए नहीं आया है, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने आया हूं। याद रखना मेरे दोस्त, जब आप परफॉर्म करके कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मांगते हैं ना, तो सैलरी बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बिना परफॉर्मेंस दिए सैलरी मांगना खुद की भी इंसल्ट करना है और अपने बॉस की भी। और दोस्त, एक बात मेरी और याद रखना, अगर सैलरी कम भी है तब भी कुछ पैसे को सेव करने की आदत जरूर डालना। सैलरी चाहे आपको 10,000 हो चाहे 1 लाख, अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी जीरो रहेगी। और एक सोच जो मिडिल क्लास को गरीबी में डुबो दिया, वो ये कि जब सैलरी ज्यादा होगी ना तब इन्वेस्ट करेंगे। तो भूल जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले आता है और ग्रोथ उसके बाद। फालतू के खर्चे से खुद को बचाना और उन पैसों को सीधा एफडी कर देना, क्योंकि एफडी का जमाना फिर से दोबारा रिटर्न हो रहा है, लौट रहा है। और आज तो ऐसे ऐसे एफडी प्लान अवेलेबल है जो 1% इंटरेस्ट देते हैं और उससे ज्यादा भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और याद रखना, कम सैलरी वाला इंसान ज्यादा सैलरी वाले इंसान को पीछे छोड़कर रख देता है। अब ध्यान से सुनना मेरी अगली एडवाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मिल रहा है ना उससे ज्यादा काम करना। अगर तुम्हें 13,000 की सैलरी मिल रही है तो तुम 13,000 का काम कभी मत करना दोस्त, तुम 26,000 का काम करना। कुछ लोग इससे बिल्कुल उलट करते हैं, 26,000 की सैलरी में मात्र 13,000 का काम करते हैं और खुद को बहुत स्मार्ट समझकर रोज घर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज भी बॉस को मैंने चूना लगा दिया है, कुछ किया ही नहीं है आज। यही तरीका आपको खुद अंदर से खोखला बना देता है और एक दिन वो दिन आता है जितने का काम कर रहे हो ना, पगार उतनी ही मिलती रहती है। उसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 13,000 की सैलरी में 26,000 का काम करते हैं और हर दिन बेहतर होते जाते हैं और एक दिन उनकी सैलरी उनके काम के बराबर यानी 26,000 की हो जाती है। और ऐसे लोग को 26,000 मिलते हैं तो 52,000 का काम करने के लिए एक दिन 52,000 पर ले जाते हैं और यही तरक्की करने का लक्षण है। लेकिन दुनिया अनोखी है, लोग यहाँ कहते हैं पहले मुझे ज्यादा मिले मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन सफल लोग इसके विपरीत सोचते हैं, इसके उल्टा सोचते हैं। वह कहते हैं मैं पहले ज्यादा दूंगा ताकि दुनिया मेरी कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, आपका फ्यूचर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से बनता है, ना कि आपकी बेसिक ड्यूटी से। बॉस आपको काम के लिए कहे या ना कहे, आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, पर आप अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखना, एक दिन दुनिया बोले ये बंदा नहीं ब्रांड है। और एक दिन आएगा कि बॉस बोलेगा ही बोलेगा, अगर इसको आगे नहीं बढ़ाया तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब सुनो सैलरी बढ़ाने की मेरी अगली एडवाइस। दोस्तों ये थोड़ा हटकर है, सैलरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं बल्कि मेहनत दिखाने से बढ़ती है। जी हाँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ऑफिस में सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये सोचना कि मैं चुपचाप काम करता हूं, एक दिन सबको दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होता है भाई। यहाँ भगवान भी अगर अवतार लेते हैं तो शंख बजता है कि प्रभु आ गए हैं। और एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, चाहे कंपनी मीटिंग हो या इवेंट, चाहे टाउन हॉल, हर जगह तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। खुद की ब्रांडिंग करो। आज अगर तुम खुद को बेच नहीं सकते हो तो तुम्हारे टैलेंट की साला कोई कीमत नहीं है। और काम तुम अकेले कभी मत करना, हमेशा टीम के साथ करते रहना, दूसरों की खूब मदद करना, क्योंकि जब तुम्हारा नाम दूसरों की जुबान पर आएगा ना तो बॉस के कान खड़े होंगे। अगर तुम गुमनाम रहोगे तो आपकी सैलरी भी गुमनाम ही रहेगी। इसलिए आज से और अभी से छुपना बंद करो, चमकना शुरू करो, क्योंकि महल उन्हीं के बनते हैं दोस्त जो मंच पर चढ़ते हैं। पीछे बैठने वाले तो सिर्फ तालियां ही बजाते रहते हैं। अब बताता हूं लास्ट एडवाइस, बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश कभी मत करना, बस उन्हें काम से स्ट्रेस फ्री कर देना। याद रखना कि दफ्तर में वो लोग कभी नहीं चमकते हैं जो सारा टाइम बिजी रहते हैं, दफ्तर में वो लोग चमकते हैं जो नतीजे देते हैं, वो भी बिना कहे। मैं इसको बोलता हूं फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस।
आप इतना बेहतर और अच्छा काम करें कि आपके बॉस, आपके मालिक को एम्ब्रेसमेंट फील हो। आपकी करंट सैलरी देने में यू शुड परफॉर्मेंस सो वेल दैट इट विल एम्ब्रेस योर बॉस टू पे यू योर करंट सैलरी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि दोस्त, सैलरी डिमांड करने से कभी नहीं बढ़ती है, परफॉर्मेंस देने से ही बढ़ती है, और वो भी लगातार हफ्ते, महीने और साल। देखो, तुम ऑफिस में वो इंसान हो ना जिसे देखकर बॉस की सिरदर्दी बढ़ती है, तो भूल जाओ सैलरी हाई। लेकिन अगर तुम वो इंसान बन गए जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही आपके बॉस के लिए आराम है, तो तुम्हें सिर्फ सैलरी ही नहीं, जिम्मेदारी, इज्जत और मकाम भी मिलेगा। क्योंकि नौकरी में असली चमक अटेंडेंस से नहीं, परफॉर्मेंस से आती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस ही चाहिए, आपके अटेंडेंस नहीं। तुम ऑफिस के लिए मजबूरी नहीं, जरूरी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक परफॉर्मेंस करने वाले और दूसरा क्रेडिट लेने वाले। तुम पहले वाले बनना, क्योंकि वहां कंपटीशन ना के बराबर होता है। दोस्तों, आपको आगे बढ़ाना हमेशा से मेरा मोटिव रहा है। उम्मीद करता हूं ये 5 बातें अगले 5 महीने में जरूर इंप्लीमेंट करना। अब मैं वीडियो के आखिरी पार्ट में वो गलतियां बताने वाला हूं जो एज एम्प्लॉयड आपको कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, निगेटिविटी इंस्टीट्यूट और कंप्लेनिंग नेचर। जो इंसान बार बार शिकायत करते रहता है, अपनी टोन में निगेटिव रखता है, नकारात्मक रखता है, ये आदतें ऑफिस के अंदर उसकी इमेज को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। भले ही आप टेक्निकल कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपकी वैल्यू आपके कंपनी में हर रोज घटती है, और अप्रेजल के वक्त यह बड़ा फैक्टर साबित होता है। दूसरी गलती, हमेशा दूसरों की बुराई करना, गॉसिप कल्चर में शामिल होना। दोस्तों, ऑफिस पॉलिटिक्स और पीठ पीछे बातें करना किसी भी इंसान की इमेज को खत्म कर देता है। सीनियर को लगता है कि आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट फैला रहे हैं, इससे आपको हर हालत में बचना चाहिए। सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, दुनिया जाए भाड़ में। तीसरी गलती, फिक्स्ड माइंडसेट। मतलब जब आप बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, आप जब हर बार बोलते हो ना यह मेरा काम नहीं है, मेरे जेडी में नहीं है, तो आप ग्रोथ के लिए अनफिट माने जाते हैं। मैंने शुरू में समझाया कि अगर एक्स्ट्रा पाना है तो एक्स्ट्रा करना शुरू कर दीजिए। चौथी गलती, डेडलाइन मिस करना या फ्लो अप में ढील देना। टाइम मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी का ना होना अप्रेजल में सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। हर काम में लेट लतीफे बेहद नुकसानदायक साबित होती है। टाइम से पहले प्रोड्यूस करना सीखना ही होगा, तभी सबसे अलग नजर आओगे। पांचवी गलती, सीखने से मना करना या फीडबैक को इग्नोर कर देना। जो लोग फीडबैक को पर्सनली लेते हैं, अपनी ईगो पर ले लेते हैं और खुद को बदलने से इनकार कर देते हैं, उन्हें लीडरशिप रोल्स कभी नहीं मिलता है। याद रखना, किसी भी सजेशन को कभी कंप्लेंट नहीं मानना चाहिए। छठी गलती, सिर्फ खुद को तारीफ करना, टीम को भूल जाना, ये मैंने किया, ये मेरे कारण हुआ, मैं हूं। इस एटीट्यूड से आप अकेले पड़ जाते हैं। अप्रेजल टीम वर्क और कोलैबोरेशन पर भी टिका होता है। अगर आप हर गलती को ठिकरा किसी और के सर पर फोड़ते हैं और हर सक्सेस का क्रेडिट खुद लेते हैं, तो धीरे धीरे आप पर ट्रस्ट खत्म हो जाएगी। प्रमोशन एक इनाम नहीं है, भरोसे की रसीद है मेरे दोस्त। और आप भरोसे लायक नहीं बन पाए तो कितनी भी परफॉर्मेंस हो, रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगी। सातवीं गलती, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जल्दी गुस्सा आ जाना, बात बात पर उठ जाना। ऑफिस में जो लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, रोते हैं या रिजाइन की धमकी देते हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। दोस्त, ऑफिस में मैच्योरिटी आपको दिखानी ही पड़ेगी। आठवीं गलती और सबसे खतरनाक गलती, कंपनी कल्चर में ढलने से इनकार कर देना। देखो, हर कंपनी में एक वाइब होती है। अगर आप खुद को अलग थलग रखते हैं तो सीनियर आपको फिट नहीं मानते हैं। आपको कंपनी के सिस्टम में जलना ही होगा और चलना ही पड़ेगा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ना करूं, मैं चाहे करूं, ये मेरी मर्जी, ये सब नहीं चलता है।
अलाइनमेंट किसी भी ऑफिस ग्रोथ की सबसे बड़ी नीड है। 9वीं और आखिरी गलती बताता हूं, ऑफिस एथिक्स का उल्लंघन करना, लेट आना, बार बार छुट्टी लेना, काम के समय आलसीपन दिखाना, सोशल मीडिया में लगे रहना, व्हाट्सएप देखते रहना, इंस्टाग्राम देखते रहना, ये सब आपके प्रोफेशनल कैरेक्टर को गिरा कर रख देता है। काम के वक्त सिर्फ काम करना और ऑफिस को मंदिर ही माना मेरे दोस्त, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही जाते हैं और आपका ऑफिस आपको वो सब देता है जो आप मांगने जाते हैं। इसलिए अपने वर्क प्लेस की बहुत ही इज्जत करना। दोस्तों, अब आप दो रास्ते पर खड़े हैं, एक रास्ता जो आपको वहां ले जाएगा जहां आप हर साल जाते हो, बिना हाइट, बिना पहचान, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के साथ, और दूसरा रास्ता जहां आप अपनी गलती पकड़ते हो, आदतें बदलते हो और खुद को उस इंसान को बदलते हो जो सैलरी नहीं अपनी काबिलियत की कीमत तय करता है। तो आज एक वादा करो, सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं ये सब छोड़ूंगा, ऐसा बोल दो। मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपनी औकात साबित करूंगा। प्रमोशन मांगूंगा नहीं, खुद को उस लायक बना दूंगा कि कंपनी बोले अगर इसे नहीं बढ़ाया तो नुकसान अपना ही होगा। यह वीडियो अगर आपको रगों में कुछ भी लाकर रख गया हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों, याद रखना, जो अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानता है, दुनिया उसे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ही मानती है। अगली किसी और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।